Hello students, welcome to my channel. I am Shailesh Sharma. I hope all of you are fine. Today we are going to start a new chapter of class 8 mathematics, that is exponents and power. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका मास कितना है, आप कितने किलो के हो, तो आप सिंपली बता दोगे कि हाँ सर मैं 30 kg का हूँ, कोई बता देगा मैं 30 kg का हूँ, कोई बोल देगा मैं 25 kg का हूँ, कोई बोलेगा मैं 35 kg का हूँ। ऑलमोस्ट ये आपका वेट होगा, हो सकता है कोई 40 kg का होगा। तो ये वो सब नंबर्स हैं जो हम आराम से डील कर सकते हैं, ये आपका वेट है। ओके, नाउ अगर मैं पूछता हूँ कि हम जिस अर्थ में रहते हैं इस अर्थ का मास कितना है, अर्थ कितना भारी है, सो हमारा अर्थ जो है वो भारी है 5,9,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 किलोग्राम। अब बैठ के आप पढ़ते रहो, आपको जहाँ तक आता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद आपको नहीं आता। अगर होता भी तो और कितना आगे तक आपको जाना पड़ता। क्लियर? सो इतने बड़े नंबर को हम कैसे शो करें? तो इतने बड़े बड़े नंबर्स को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस चीज़ का, दैट इज़ एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक, अब बहुत सारी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में ऐसी हैं, जैसे यहाँ से आपको रायपुर जाना है, तब आप सीधा सीधा बता दोगे सर वो 40 किलोमीटर है, लेकिन अर्थ से सन का डिस्टेंस लेना होगा, या फिर अर्थ से किसी दूसरे प्लैनेट का, अर्थ से मून का डिस्टेंस लेना होगा। तो ये सारे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको हम ऐसे सिंपल नंबर्स में नहीं बता सकते कि इतना सारा ज़ीरो लगा के हम बताएं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। अब जैसे ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में सिंपली लिख सकते हैं 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ओके, अब ये कैसे लिखा मैं, जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तो आगे आएगा ये। ठीक, आपने स्क्वायर रूट पढ़ा है, क्यूब रूट भी पढ़ा है, स्क्वायर भी पढ़ा है, क्यूब भी पढ़ा है। ठीक, सपोज अगर मैं लिखता हूँ 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 2 स्क्वायर, जिसको हम कैसे लिखते हैं 2 टू द पावर 2। सपोज आई एम राइटिंग 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 5 क्यूब, दैट इज 5 टू द पावर 3। Okay, similarly if I write 7 into 7 into 7 into 7 into 7, so अगर यही पैटर्न यहाँ पे लगाने का कोशिश करें, यहाँ पे नंबर कौन सा था 2, तो वो 2 लिख दिए। कितने बार था 2 टाइम्स, यहाँ लिख दिए। नंबर कौन सा था 5, यहाँ लिखे। कितने टाइम्स 3 टाइम्स। ऊपर नंबर है 7, हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स, so 7 to the power 5. This is our exponential form of any number. किसी भी नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। अब अगर मेरे पास ये नंबर है 5 to the power 3, इसमें से ये जो 5 है that is my base and 3 is my exponent, and this whole term is in power form. This whole term is called power. ठीक, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको हम पढ़ेंगे 5 raised to the power 3. 5 raised to the power 3. Similarly it is 2 raised to the power 2. 7 raised to the power 5. इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। ओके, अब फटाफट में कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आप मुझे उसका बेस और एक्सपोनेंट बताना। टर्म, बेस एंड exponent. Suppose I have written 2 to the power
4. So what is base here? Base is 2, exponent is 4. Suppose I am writing 5 to the power minus 3. So my base is 5, my exponent is minus 3. Suppose I am writing minus 7 to the power 5. So my base is minus 7, my exponent is 5. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेस और एक्सपोनेंट बोथ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकते हैं. ओके, सो दिस इज आवर बेसिक ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर. नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. सो एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज हैं, अगर आप उनको अच्छे से याद कर लेंगे तो क्वेश्चंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, द फर्स्ट लॉ इज a to the power 0, a raised to the power 0 is equal to 1. यहाँ पे a कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग 7 to the power 0 then it is 1. Anything to the power 0 is 1. Second property is a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. If base is same and exponents are different, then exponents are added. For example, 3 to the power 5 into 3 to the power 2. ध्यान से देखो, दोनों का बेस 3 है, दोनों का पावर अलग अलग है. So this will be 3 to the power 5 plus 2, that is 3 to the power 7. अब मैंने बोला कि पावर अलग अलग है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में m और n लिखा है, बट ये हमेशा ज़रूरी नहीं है. इफ़ इट इज़ सपोज 3 to the power 4 into 3 to the power 4, दोनों का बेस सेम है, पावर भी सेम है, तो हमको बेस चेक करना है. बेस सेम है तो यही प्रॉपर्टी लगेगा. सो दिस विल बी 3 to the power 4 plus 4, that is 3 to the power 8. एंड इसी में एक चीज और, अगर हमको दिया हुआ है सपोज 5 to the power 7 into 5 to the power minus 3. अब ध्यान दो कि एक पावर, एक एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, एक एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो भी कॉन्सेप्ट जो है ऐसा ही रहेगा. दैट इज दिस विल बी 5 to the power 7 plus 3 नहीं होगा, 7 plus minus 3. कंपेयर करो, a के प्लेस पे 5 है, m के प्लेस पे 7 है और n के प्लेस पे -3 है. सो m के प्लेस पे 7, फिर एक प्लस का साइन और n के प्लेस पे -3. सो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, दिस विल बी 5 to the power 7 minus 3 because plus minus is minus. So this will be 5 to the power 4. This is our second property. A to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. The third property is ये मल्टीप्लाई था, डिवाइड, a to the power n, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a to the power m अपॉन a to the power n, क्योंकि अपॉन का मतलब भी डिवीजन. तो इसका जो फॉर्मूला है, देखो मल्टीप्लाई था तो पावर ऐड हुआ था, डिवाइड है, सो दिस विल बी m माइनस n. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज 5 to the power 7 डिवाइड बाय 5 to the power 4, इस तरीके से दिया हुआ है. सो दिस विल बी 5 to the power 7 minus 4, that is 5 to the power 3. ओके, और अगर अपॉन के टर्म में दिया हुआ है 3 to the power 7 upon 3 to the power 2, then it is also
3 to the power 7 minus 2, that is 3 to the power 5. This is our third property of exponent or third law of exponent. The fourth one is जो सबसे important है, a to the power m in bracket and whole to the power n is equal to a to the power m into n. यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ माइनस हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. a to the power m into n. For example, we have 3 to the power 2 into whole to the power 4. This is a to the power m whole to the power n. Then this will be 3 to the power 2 into 4. गलती से भी 2 plus 4 नहीं कर देंगे. 3 into 4, that is 3 to the power 8. Or suppose 5 to the power 2 whole to the power minus 3. Then also it will be 5 to the power 2 into minus 3, that is 5 to the power minus 6. This is our fourth. Our fifth property is a to the power m into b to the power m. अब देखो बेस अलग अलग हो गया, एक में a है एक में b है, बट पावर सेम है. Then it will be a into b whole to the power m. For example, 6 to the power 7 into 2 to the power 7. Suppose it is like this, दोनों का बेस अलग बट पावर सेम. Then it will be 6 into 2 whole to the power 7, that is 12 to the power 7. Similarly, a to the power m upon b to the power m, मल्टीप्लाई था, अब डिवाइड, इज इक्वल टू a by b whole to the power m. Like suppose 9 to the power 4 upon 3 to the power 4. पावर दोनों का सेम है, एक्सपोनेंट, बट बेस अलग अलग है. सो दिस विल बी 9 by 3 होल टू द पावर 4. और अब अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, दैट इज 3 to the power 4. Next property is a to the power minus m is equal to 1 upon a to the power m. अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. लाइक 5 to the power minus 2 is nothing but 1 by 5 to the power 2. Okay, this is property number 7 or law number 7 for exponent. So next is, suppose it is a by b whole to the power minus m. a by b whole to the power minus m. तो जैसे यहाँ रेसिप्रोकल हुआ था वैसे ही यहाँ पे भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज b by a whole to the power m. For example, if I am having 3 by 2 whole to the power minus 5, then it will become 2 by 3. 3 by 2 का 2 by 3 whole to the power plus 5. ठीक है, हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके अपने एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव रखें, क्योंकि पॉजिटिव एक्सपोनेंट सॉल्व करना इजी होता है. सो अगर इन दोनों में से कोई भी केस है आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं तो आप उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करने का कोशिश करो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक्स एंड सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स.
अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं। थैंक यू।